नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का मैं आज फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं प्यार, और जब प्यार टूट जाता है उसके बाद लोग घूमते हैं वशीकरण के पीछे। और कईयों का काम हो, ऐसा तो है ही नहीं यूट्यूब पे मेरे हिसाब से किसी का काम हुआ हो। मैं तो किसी की देखो प्रशंसा करता नहीं, क्योंकि मेरे पास वो ऐसा केस आया नहीं। क्योंकि जब भी किसी का कॉल आता है तो बंदा सबसे पहले यही बोलता है कि गुरुजी मैंने तो बहुत जगह पैसे दिए, ये काम वाम हुआ नहीं। तो आपको बता दूं, प्यार एक लिमिट टाइम के लिए होता है। जितना ज़्यादा संभोग होगा, जितना ज़्यादा आप सेक्स करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपका प्यार वो बोलते हैं संतुष्ट होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो खुद ब खुद बंदा या बंदी बोलते हैं ना कि एक दूसरे को खुद ही बोलते हैं कि जाओ भाई तू कहीं पे भी जा, मैं तेरे पास नहीं आऊँगी या मैं तेरे पास नहीं आता, जा तू कहीं पे भी धक्के खा। उसका रीज़न होता है, देखो जब किसी को भूख लगी होती है तो पहला निवाला खाते हैं हम, तो बहुत बढ़िया लगता है। बड़ी भूख लगी होती है, पहला बोलते पहली चपाती बड़ी आराम से लेते हैं, दूसरी खाते, तीसरी खाते, चौथी खाते हैं। जब पेट भर जाता है उसके बाद आपकी फेवरेट चीज़ भी सामने पड़ी हो तो आपको वो भी चीज़ पसंद नहीं आती, आप नहीं खाओगे खाना क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो ये एक संभोग भी एक ऐसी चीज़ है, जब बंदे का मन भर जाता है तो इन चीज़ों से बंदा वो बोलता है वो हो जाता, परे हो जाता। तो फिर और आजकल तो मेंटेलिटी है, सोशल मीडिया इतना और दुनिया इतनी फास्ट फॉरवर्ड है कि एक जगह बंदे का मन टिकता नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है इधर उधर मुंह मारता है वो, इधर भी भागेगा उधर भी भागेगा, झूठ फरेब और सहन शक्ति किसी में नहीं है। दो बंदों का रिलेशन तभी सक्सेस होता है जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है। और आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, इसमें आपने कोई तंत्रा नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, कोई भी ऐसी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ये काम 100%, ये काम 110% आपका होगा। ज़रूरी बातें ये हैं कि आपके जो मन के भाव है वो सही होने चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए ज़ाहिर। आप जब अगर लड़की करती है तो वो उसको अपना हस्बैंड बनाने के लिए करेगी तभी सक्सेस होगा। अगर लड़का करेगा तो वो उसको अपनी घरवाली बनाने के लिए करेगा तभी सक्सेस होगा। उसके अलावा खाली ये नहीं कि शादी मेरे अपने माता पिता के कहने पे करूँगा या कहने पे करूँगी, हाँ रिलेशन रखना उसके लिए मैं उपाय करूँ, तभी ये उपाय काम नहीं करेगा। क्योंकि ये सारा चलेगा आपके इष्ट देव की, आपके इष्ट देव ही इस क्रिया को पूर्ण रूप से कर पाएंगे, वो ही आपको देंगे। कुछ नहीं करना है, इष्ट देव के नाम का स्मरण करना है, आपने नाम लेना है। 41 दिन, सवा महीना या 41 दिन के दिन की, यानी आप देख लो सवा महीना करनी है, 45 दिन होते हैं, या उसमें कर लो, या 41 दिन 40 डेज 41 डेज कर लो आप, या 46 दिन कर लो, 47, जितना भी है आप अपने हिसाब से आपने अपने इष्ट देवता की सेवा करनी है। सेवा भाव में आपने 2 टाइम पूजा देनी है, फास्टिंग करनी है आपको। और जब भी आप व्रत रखोगे, जो अपने व्रत रखना है, व्रत आपने उसी दिन रखना है जिस दिन आपके इष्ट का बार पड़ता है। और ये जो क्रिया दे रहा हूँ ये स्पेशली हुक्म से लगी हुई चीज़ है। ये मैं आसन पे बैठा हूँ, किसी के लिए हुक्म लिया था तो तभी ये चीज़ मेरे माइंड में आई है, इसलिए सब मैं तो जन कल्याण के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। ये चीज़ किसी किताब में या आज तक ना तो नेट पे ये चीज़ है ना कभी होगी ये चीज़। आज के बाद हाँ हो सकता है कि लोग देखते हैं, मैं ब्लॉग पे लिख के भी डालता हूँ या इधर भी डालता हूँ, तो आपको पता है लोग तो बैठे हुए हैं, कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं कि जो उल्लू की तरह आंखें खोले कि किसी ने कोई चीज़ डाली तो मैं कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा। तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, मेरा काम तो सही जानकारी देना है किसी को। और आपको बता दूँ, इष्ट देव से ऊपर कुछ नहीं है। इष्ट और पिता देव की पिता से आपने उनसे ही प्रार्थना लगानी है कि हे देव, पितरों के जब भी आपने लगानी है तो पितरदेव जिनको मैं जानता हूँ, ज्ञात और अज्ञात पितरदेव, मेरे पे रहम करो अपने इस बच्चे पे। जो चीज़ मेरी लाइफ में सूटेबल है, जो अच्छी है उसको रखो, जो नहीं है उसको निकाल दो। अगर आपके लिए वो सही नहीं होगा तो वो खुद ब खुद उसको निकाल देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दूर रखेगा। जब किसी के दो बंदों के बीच में तनाव होता है, दूरियां होती हैं, तो उसका भी कोई कारण होता है। ग्रह नक्षत्र होते हैं, आपका इष्ट देव होता है, आपके पितरदेव होते हैं, आपके लिए सूटेबल नहीं है वो, तभी तो निकाल रहा वो साइड पे। और ये वशीकरण वशीकरण के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। देखो मैसेज तो मेरे को बहुत आते हैं, लेकिन जब भी आसन पे चढ़ते हैं तो किसी के भाव अचानक से वो बोलते हैं ना बाबा, 100% उसी टाइम बता देता बाबा इसने करना क्या वशीकरण लेके। किसी लड़की को पटा लेगा या लड़की किसी को पटा ले, क्या करेगा। तो यूज़ करना अगर किसी का ये क्रियाएं चलानी है तो ये क्रियाएं काम नहीं करती हैं। और आप सभी को बता दूं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, और 2 मेरे ब्लॉग है, आप किसी पे भी विजिट करके मेरा एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो। वहाँ पे कुछ साधना या वो कुछ क्रियाएं आप वहाँ से ले सकते हो। सो पहला ब्लॉग है shivgurugorkhnath.blogspot.in या .com लगा के आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके। और सेम ही मेरा गूगल प्लस पे एड्रेस है यही वाला,
गुरु गोरखनाथ के नाम से जो चैनल का नाम है, इसी चैनल से आप वहाँ पे जाके गूगल प्लस पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी साधना शेयर करता हूँ मैं। और उसके अलावा मेरा एक और ब्लॉग है, और siddhshavarmantra.blogspot.in या .com लगा के आप सर्च कर सकते हो, और जो उसके लिंक है और जो वेबसाइट का नाम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे 2 पेज है FB पे, पहला है नाथ पंथ और एक है शिव गोरक्षधाम सतनाड़ी। आप किसी पे भी मैसेज करके मेरे को अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। और उसके अलावा आपको जाते जाते मतलब कि बोलते हैं कि वीडियो के बीच में आपको मैं बता दूं, अब रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर विजिट करता है, अगर उसको मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से सही और अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और हो सके तो फर्स्ट वाला वीडियो, जो ऊपर वाला वीडियो देख के डायरेक्टली कमेंट मत कर देना कि मेरे इष्ट देव कैसे हैं, इष्टों की सेवा कैसे लगानी है, शिव बाबा की साधना दे दो, ये भैरवी क्या होती है, घोर पंथ क्या है, शावर मंत्र क्या है, गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि कैसे करें, हनुमान बाबा। तो मैं अभी तक 95 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 95 वीडियो है मेरे। तो आप पहले एक से देख के सब पहले सारे देखो, अच्छे से समझो उसको क्या कहना चाहता हूँ, फिर इस क्षेत्र में उतरो। उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे लिखता हूँ, बहुत कुछ है वहाँ पे पढ़ने को। अच्छा लगे तो आप वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे देखो जाके और सारा। और जो आपको मैं जो ये विधि दे रहा हूँ, जो मैंने बताई है, तो आपने वहीं पे करनी। और आपको बता दूँ इसमें रखना क्या, ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जब भी आप किसी के लिए सेवा लगाते हो तो इष्ट देव, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मेरे जैसे मेरे इष्ट है शिव जी महाराज मेरे इष्ट है, तो मैं सोमवार का पहले फास्टिंग करूँगा और शिव बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाऊँगा, वहीं पे उनके नाम की माला निकालूंगा, ओम नमः शिवाय की। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और बताने के बाद वहाँ पे एक फरियाद लगाऊंगा कि हे बाबा, अगर जिस लड़की को मैं प्रेम करता हूँ, या एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, आपने दुआ कैसे लगानी है और काम कैसे करना है, कि जिस लड़की को मैं प्रेम करता हूँ और ये लड़की अगर मेरे लिए बाबा सही है, सूटेबल है, तो कृपा करके आप ये वाली लड़की को मेरी लाइफ में एंटर कर दो, या अगर मेरे से रूठी है इसको मना दो, और ये खुद ब खुद मेरे से शादी कर रही हो, और मैं और ये दोनों खुश रहें, हमारे पे इतनी कृपा कर दो। उसके बाद बोलते हैं एक क्रिया करने से पहले अपने पितरदेव और इष्ट देव का नाम लेना जरूरी है, ठीक है ना। इष्ट देव और पितर दोनों साथ में चलने। इष्ट देव तो आपके शिव ही हैं, जिनके गुरु हैं। उसके बाद अपना गुरु मंत्र भी कर सकते हैं वो, जिनके पास गुरु मंत्र है, इष्ट देव का सम्मान करने के बाद उनके नाम की एक माला निकालने के बाद अपने गुरु मंत्र का आप जप कर सकते हो। जप करने के बाद आपने 5 या 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना। मेडिटेशन में जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ आप प्रेम संबंध है आपका, उस बंदी के बारे में सोचना है, थिंक करना है, ध्यान इतना केंद्रित करना है कि आपकी बॉडी में जब तरंगे उठने लगे, ऐसे जब आपके बॉडी में कंपन महसूस होने लगे, उस टाइम आपने अपने मन में जब तरंगे पैदा होने लगे, आपके आज्ञा चक्कर में भार आना लगे, जब आपकी बॉडी पे कहीं भी भार आता, नाभिक पे ऊपर कुछ घूमने लगा, जहाँ लिंग के पास कुछ घूमने लगा, गुदा पे जो पहला सेकंड या फोर्थ, या दिल के ऊपर हार्ट के ऊपर भार आता, जहाँ आपको बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ ऊपर को चढ़ रही है या सर के ऊपर चींटियाँ चलती है, तो उस टाइम की कंडीशन में आपने एक कमांड देनी है कि हे मेरे परमात्मा, जिस बंदी के लिए या जिस बंदे के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स जागी हैं, जिसको मैं प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, उस बंदे तक ये वाली कमांड मेरी पहुँचाओ। वो खुद ब खुद मेरे से कांटेक्ट करे, वो खुद ब खुद मेरे पास आए, मेरे को बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या शादी करना चाहता हूँ। जो भी हमारे बीच विवाद है वो मिट जाए, और मैं और वो हम दोनों एक होके रहें। ये क्रिया तभी काम करेगी जब आप दोनों, लड़का और लड़की दोनों के भाव एक होंगे, एक दूसरे के लिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम होगी, तभी क्रिया काम करेगी। जब किसी का भाव नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मेरे को किसी लड़की से प्यार है, मैं उसको उसके लिए फरियाद लगा रहा हूँ, मेरा उधर भी काम है और मेरे को कोई और लड़की पसंद है उधर भी रखना चाहता हूँ, 2 जगह पाँव फंसाओगे तो कभी काम नहीं होगा। तीसरी बात रही आपके इष्ट देव और पितर देव की कृपा होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऊपर, ठीक है। इष्ट देव तो फिर भी कृपा कर देंगे, पितरों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी के पितर देव रुष्ट हो जाए ना, तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पितर देव घर पे पहरा लगा देते हैं, वो किसी को अंदर एंटर नहीं होने देंगे। और ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार से बोल रहा हूँ आपको। पितर देव, और अगर पितर देव मना लेते हो, अगर औत देव निकल आते हैं, अगर छड़े बुजुर्ग है, छड़े का मतलब होता है जिन्होंने शादी नहीं की, अगर अनमैरिड आपके बुजुर्ग निकलते हैं, उनकी ऐसी डेथ हो जाती है, तो वो पितरों से भी ऊपर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनको मनाना सबसे मुश्किल होता है।
इसीलिए पितरों के नाम का, अगर किसी के पितर रुष्ट है, कुछ नहीं करना, 5 केले लेने हैं अमावस्या के नाम के, मतलब अमावस्या वाले दिन को आप पितरों का नाम लो कि ये मेरे पितरों अज्ञात और ज्ञात पितरों, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे बोल दो मैं आपका बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, मेरे को क्षमा करना, मेरे को माफ़ी देना मेरे पितरों, जो भी तिलफुल दे रहा हूँ इसको आप ग्रहण कीजिए और बस अपनी कृपा बनाए रखो मेरे पे। इतना बोल के आपने वो केले किसी गाय को दे देने हैं। बस सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, पितरों के नाम का कुछ डालते रहो, कुछ ना कुछ। अमावस्या की अमावस्या आपके सारे बिगड़े काम संवरने शुरू हो जाएंगे, आपके धन दौलत, आपके बिजनेस, हर एक चीज़ में तरक्की आएगी। आपके रिलेशन जिनके साथ, अगर प्रेम संबंध में अगर किसी के साथ डिस्प्यूट होता है तो उसका कारण पितरदेव होता है। ये बात आप याद रखना, कोई काम बिगाड़ता नहीं है। घर में अगर किसी के विवाद रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो तंत्रा की क्रिया इतनी काम नहीं करती जितना काम खराब पितरदेव और ओतदेव करते हैं, क्योंकि वो बुजुर्गों के सर पे चढ़ के बोलते हैं। इनको मनाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अगर पितरदेव ही रुष्ट हैं तो आप किसी भी देव की सेवा लगा लो। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु को भी एंटर नहीं होने देगा। पितरों को मनाना जरूरी है, पितरों के नाम की सेवा लगाना जरूरी है, खाना देना जरूरी होता है। घर में जो बनता है अमावस्या की अमावस्या सुबह सबसे पहले आप खाना निकाल दो, किसी गरीब को दान दे दो, ठीक है, किसी गरीब को चप्पलें दे दो, किसी गरीब को कोई वो बोलते वाइट कुर्ता पजामा आता है, कपड़ा दे दो, उसका वाइट कपड़ा दे दो। अगर कोई लेडीज़ गई है तो उसके साथ वो कोई श्रृंगार का सामान और वही दे दो, चप्पलें दे दो और सूट दे दो कोई भी किसी गरीब बंदे को। और दक्षिणा में आप जो देना चाहो, 10 रुपये, 20 रुपये, 30, 50, वो आपकी श्रद्धा है। ये श्रद्धा और भाव ही काम करते हैं चीज़ में। तंत्रा मंत्रा आप कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हो ऐसे नेट से उठा के, क्योंकि उसके लिए गुरु होना अनिवार्य है। गुरु के बिना कोई भी कार्य नहीं होना आपका। इष्ट देव का सम्मान करोगे, भक्ति करोगे, इष्ट देव तो आपके साथ चलता ही है, उसकी तो कृपा होती है, कुल देवता आपके साथ ही होता है, तो उसकी आपने सेवा लगानी है पहले। उसकी सेवा और पितरों की सेवा से चलोगे तो 110% बोलता हूँ जो चीज़ बता रहा हूँ ये किताबी ज्ञान मैं ना देता हूँ ना किसी को, ना मैं बढ़ाऊँ। मेहनत आपने करनी है, आप खुद करके देख लेना 1.25 महीना, उसके बाद आप रिजल्ट बता देना। 1.25 महीना क्या, आपको उसके बीच में जिसके साथ आप प्रेम संबंध बनाना चाहते हो या जिसके साथ आपके भाव सही हैं उसका बीच में कॉल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस टाइम आपने इतनी बातचीत नहीं करनी खुल के। कार्य अपना 1.25 महीना का लिया है, 1.25 महीना पूरा करना, ना जिसमें संभोग करना आपने, सेक्स से दूर, बाहर का खाना नहीं खाना, मौन रहना, कम बोलना है, हर टाइम भक्ति में लीन रहना है। ऑफिस में भी काम करते हो तो मन में उनका ही स्वन चलना चाहिए, ध्यान भी करना है। ध्यान टाइम उस लड़की या लड़के का चित्र और छवि अपने मन में लानी है। उस टाइम आपने कमांड देनी है अपने इष्ट और पितर देव को पहले रख के चलना आपने, आपका काम 110% होगा। जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। और हो सके तो सबसे पहले वो बोलता हूँ ना कि डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल है, वहाँ पे जाके आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हो और फॉलो भी करना और उस मेरे सारे वीडियो देखना। देन उसके बाद कमेंट पुट करना यहाँ पे, अलग दे श्री शंभू जति मारे गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश आदेश। होप्स हो सभी के लिए प्रे करूँगा कि जिन भाइयों बहनों का रिश्ता टूटा उन सभी का मिले। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ।